हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन यही ध्यान रखेंगे कि हम ईओआरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईओआरओ की पोस्ट शहरी क्षेत्र में अप्लीकेबल रहेगी। तो हमें भी शहरी क्षेत्र के ही एक्ट पढ़ने हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 शहरी क्षेत्र में एप्लीकेबल है, जिसमें राजस्थान में नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है। ये सभी इसमें कवर रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 एप्लीकेबल कहाँ से होता है, इसकी ज़रूरत क्यों रहती है, ये क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एक 2009 से चालू किया गया अधिनियम है, ठीक है, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं ज़रूरत क्यों हुई इस अधिनियम की। ज़रूरत क्यों हुई, ये कोई भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी नियम बनता है, अधिनियम बनता है, तो उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये सबसे पहले। तो शहरी क्षेत्र के जो जनरल पब्लिक है, आम नागरिक है, उनको डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स रहती है, आम जिंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तेज़ी तथा कम खर्चे के साथ करने के लिए हमें नगर पालिका अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। शहरी क्षेत्र की संरचना होती है, वो कैसे बने हुए होते हैं, उनका क्या जो माहौल वगैरह रहता है, उन सब की समस्याओं का समाधान होगा या उसकी संरचना को मैनेज करने के लिए वहाँ एक शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाना जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए हमें नगर पालिका अधिनियम की ज़रूरत रहती है। राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 आने से पहले भी अधिनियम थे, जो हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों हुई। सिंपल यही है कि जो जनरल पब्लिक है, उनकी डेली रूटीन की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है, जिंदगी की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर, ये देखिए स्थानीय स्तर है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस में, जहाँ रह रही है उन्हीं के लोगों द्वारा तेजी तथा कम खर्चे के साथ, तेजी तथा कम खर्चे के साथ समाधान है, इसके लिए इनकी ज़रूरत रहती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अधिनियम, ये शासन कहाँ लिखा हुआ है। तो भारत में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। भारत में 74 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था। भारत में संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था। उसके अधीन नगर पालिका से संबंधित नियम अधिनियम रहते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची में भाग 9A लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ का। देखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची के भाग 9A में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 74वां संविधान संशोधन क्या है वो देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन, उस टाइम प्रधानमंत्री थे अपने PV नरसिम्हा राव जी, राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, और इस संविधान संशोधन को लोकसभा में कब पारित किया गया, 22 दिसंबर 1992, और राज्यसभा में अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को, और इसको राष्ट्रपति से सहमति मिली 26 अप्रैल 1993 में।
कोई ज़रूरी नहीं है ये उसी 1-2 दिन में मिल जाए, कभी भी मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा था, 4 महीने के करीब। इसके बाद में इसको भारत में लागू किया गया 9 जून 1993 से। स्वायत्त शासन विभाग बना के इसको एप्लीकेबल कर दिया गया और इस दिन से भारत में ये संविधान संशोधन लागू हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में ये संविधान संशोधन लागू हुआ 9 अगस्त 1993 से। ये वैसे देखे जाए तो आपके पॉलिटी और जीके से संबंधित क्वेश्चन है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि ये संविधान संशोधन से हुआ है, तो इसके लिए हमें ये पढ़ना है। इसका सिर्फ ओवरव्यू देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, मेन टॉपिक अपना आगे ही रहेगा। और राजस्थान में जब संविधान संशोधन 74वां लागू हुआ उस टाइम मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी और राज्यपाल अपने थे बलिराम भगत जी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद में इसमें जोड़ा क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद है 243P से 243ZG तक। ये सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे, एक नया भाग 9A जोड़ा गया उसमें। ठीक है, इसमें कुल 12 अनुसूची है और इन 12 अनुसूची के 18 विषय हैं। इस 12 अनुसूची के 18 विषय इसमें जोड़े गए थे संविधान संशोधन 74वें के द्वारा। अब इस संविधान संशोधन में क्या था, अब मेन इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। 12वीं अनुसूची के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, 12वीं अनुसूची थी उसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय संवैधानिक जो स्वायत्त शासन है इसमें इकाइयाँ बनी हुई थी, नगर पालिका, नगर परिषद, इनको पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, अब से ये संवैधानिक इकाइयाँ बन गई थी। ठीक है, और इस तरह से शहरी क्षेत्र में त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन का ढांचा बना, 3 स्तर का बना, जिसमें पहला था नगर पालिका, ये सही से लिखा हुआ नहीं है, दूसरा था नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। अब नगर पालिका की क्या है, नगर परिषद में क्या है, नगर निगम में क्या है, ये कैसे डिस्क्लोज किया जाए, इसके लिए है जहाँ की आबादी 20,000 से लेके 1 लाख तक है वहाँ रहेगी नगर पालिका। जहाँ आबादी 1 लाख से 5 लाख है वहाँ नगर परिषद, और 5 लाख से ऊपर है जो रहेगी नगर निगम, बहुत बड़े शहर नगर निगम। ठीक है, अब आज़ादी से पहले हमारे नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब क्या था, तो देखिए इंडिया की सबसे पहली नगर निगम मद्रास नगर निगम थी, जो 1688 अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। 1688 फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास। इसके बाद में 1793 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम 1793 में, उसमें मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को नगर निगम बनाया गया था। मद्रास पहले से था, कलकत्ता और बम्बई भी इसमें शामिल किए गए थे, ये चार्टर द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के लिए जो नियम है वो कहाँ थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें इससे संबंधित जितने भी नियम थे वो थे। आज भी ये काफ़ी नियम इनमें से निकले हुए हैं। इसके अलावा 1924 से 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको अध्यक्ष चुना गया था। ये इम्पोर्टेंट है, मे बी आ जाए तो ध्यान रखना है हमें। इसके बाद में राजस्थान की चीज़ करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम राजस्थान से संबंधित है तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में माउंट आबू सबसे पहली नगर पालिका थी। नगर पालिका सबसे पहली माउंट आबू थी। कब थी? 1864 में नगर पालिका बनी थी। 1864, 1864
पहली नगर पालिका माउंट आबू है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली नगर पालिका कब बनी? 1864। कौन सी थी? माउंट आबू। इसके अगले साल ही 2 साल बाद 1866 में बना दी अजमेर, और अगले साल 1867 में ब्यावर को बना दिया। फिर 2 साल बाद जयपुर को बनाया। ठीक है, 2 साल बाद मतलब 1869 जयपुर को नगर पालिका बनाया। ये तो है पुरानी चीज़ें, इनसे संबंधित क्वेश्चन एक ही बनेगा, दूसरी तीसरी चौथी मुश्किल है पूछना, पर माउंट आबू जो 1864 में सबसे पहले बनी थी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में क्या हुआ। 1947 के बाद राजस्थान में अपने यहाँ क्या हुआ, उस चीज़ के बारे में। स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना 1950 में हो गई थी राजस्थान में। जो स्थानीय निकाय विभाग है उसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, और 1951 में पहला अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था, नगर पालिका अधिनियम 1951। ये 1 नंबर पे था। इसके बाद में 2 नंबर पे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 लागू हुआ। जब ये 51 का ख़त्म हो गया तो 1951 का अप्लीकेबल हुआ, और 12वां संविधान संशोधन लागू हो गया। इसके बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया इन स्तरीय निकायों को। तो उसके बाद में नया अधिनियम लागू हुआ, नगरपालिका अधिनियम 1994। ये 1959 को हटाने के बाद नगरपालिका अधिनियम 1994 लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में आज हमारे 2009 लागू है। आज 2009 लागू है, इसका हम आगे देखेंगे। पहले हमें ये देखना है कि सत्ता कितने तरह से होती है। तो सत्ता हमारे यहाँ 2 तरह से चलती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। अब ग्रामीण का हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी। इस एक्ट में शहरी क्षेत्र इंक्लूड है और उसी की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में 3 तरह की सत्ता रहेगी, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद और नगर निगम। अब नगर पालिका का जो हेड रहेगा वो होता है अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट है, मे भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, ध्यान रखिए। नगर पालिका का होता है अध्यक्ष, नगर परिषद का होता है सभापति, नगर परिषद के लिए सभापति, और नगर निगम के लिए महापौर। ठीक है, नगर पालिका के लिए अध्यक्ष, नगर परिषद के लिए सभापति, नगर निगम के लिए महापौर। ठीक है, इसके बाद में हम मेन चालू करते हैं अपना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है इसको। ये अधिनियम 13वीं विधानसभा के टाइम पे आया था। 13वीं विधानसभा थी, उस टाइम पे ये अधिनियम आया था, और उस टाइम अपने मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, जो अभी है वही। विधानसभा अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। राज्यपाल थे शैलेंद्र सिंह। ठीक है, इस अधिनियम को राज्यपाल द्वारा अनुमति 11 सितंबर 2009 को दी गई थी। 11 सितंबर 2009 को इस अधिनियम को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई थी। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय रहेंगे, 6 अनुसूची और 344 धाराएं रहेगी। ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कशन आज से स्टार्ट किया है, तो अब इसको करेंगे आगे। अभी देखिए, आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, आगे का वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। अब ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आने से पहले ये क्या था, ये इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये क्या था। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं वापस थोड़ा सा। तो देखा जाए तो ज़रूरत क्यों थी? आम नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तेज़ी तथा कम खर्चे के साथ।
मतलब वहाँ रहने वाले हैं उनकी उस क्षेत्र की संरचना होती है, उसका जो शेड्यूल जो बनावट होती है उसको मैनेज करने के लिए, और वहाँ जो शासन प्रशासन रहेगा उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम की ज़रूरत रही है। ठीक है, और ये लिखा हुआ कहाँ है? 74वें संविधान संशोधन से भाग 9A जोड़ा गया, उसमें ये लिखा हुआ है। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी। राष्ट्रपति से सहमति मिली 26 अप्रैल 1993 को, और ये भारत में लागू कब हुआ? 1 जून 1993 से। राजस्थान में लागू हुआ 9 अगस्त 1993। उस टाइम मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह जी शेखावत और राज्यपाल थे बलीराम भगत। संविधान संशोधन हुआ, उससे इसमें क्या क्या जुड़ा संविधान में? संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG जोड़े गए। ये इसमें काफ़ी सारी, ये सारे नगर पालिका से संबंधित ही है। जो अनुसूची 12 थी उसमें कुल 18 विषय थे। 12वीं अनुसूची द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 12वीं अनुसूची के द्वारा 74वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन का ढांचा बना, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आज़ादी से पहले सबसे पहले नगर निगम थी, वो थी मद्रास 1688 में। ये शासन प्रशासन के नियम लिखे हुए हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए 1924 और 1925 में। राजस्थान में सबसे पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी माउंट आबू। राजस्थान में सबसे पहली नगर पालिका स्थापित हुई माउंट आबू 1864 ईस्वी में। राजस्थान में स्थानीय निकायों के विभाग की स्थापना 1950 में की गई। इसके बाद में अगले साल ही 1951 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951 सबसे पहला अधिनियम आया था। 1959 में 1951 वाला अधिनियम हटाया गया और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 लागू किया गया। इसके बाद में जो संविधान संशोधन आया 74, उसमें उससे जो 1994 में लागू, उसके बाद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 को लागू किया और नगर पालिका अधिनियम 1959 को हटाया गया। इसमें ये एक करेक्शन है, 12वां संविधान संशोधन नहीं 74वां लिखना है, ये थोड़ा सा मेरे बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक रही है ये। ओके, और इसके बाद में सत्ता हमें देखनी है। शहरी क्षेत्र में सत्ता होगी वो 3 तरह से रहेगी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका का जो मुखिया होगा वो अध्यक्ष होगा, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में ये 13वीं विधानसभा में पारित किया गया था। अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, राज्यपाल थे शैलेंद्र सिंह जी, और राज्यपाल से इसको अनुमति मिली 11 सितंबर 2009 को। और इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कुल 17 अध्याय, 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद करना है। 17, 6, 344, चाहे कैसे ही हो, आप नंबर करके याद करो या कैसे, आपको याद रखना है। 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियाँ हैं और 344 धाराएं हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ज़रूरत और है तो सजेशंस भी है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।